हेलो एवरीवन, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। देखिए, जब हमारे यूरिन के साथ एक्सेस में प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो उसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है, अगर 24 आवर्स में हम उसके यूरिन में प्रोटीन देखें तो 150 मिलीग्राम से भी कम प्रोटीन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या एक्सेस में आपको प्रोटीन देखने को मिलता है यूरिन में, तो वो पेशेंट प्रोटीन यूरिया से सफ़र कर रहा है। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, मतलब छानने का। जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, किडनी उनको छानती है और जो हमारे लिए नेसेसरी हैं उनको रखती है, और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। और जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है? प्रोटीन हमारे मसल्स, हमारी बोन को बिल्टअप करने में हेल्पफुल होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको रेगुलेट करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स में पहुंचाने का भी काम करते हैं। प्रोटीन यूरिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं? देखिए, ये टू टाइप्स के कॉजेस होते हैं इसके। एक तो होता है शॉर्ट टर्म यानी एक्यूट, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक। एक्यूट के अंडर आता है डिहाइड्रेशन अगर आपको है, डायरिया या वॉमिटिंग से अगर आप सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, एक्यूट कोई स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फीवर हो गया है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं, किडनी स्टोन के केसेस में आपको एक्यूट प्रोटीन यूरिया हो जाता है। वहीं क्रॉनिक प्रोटीन यूरिया की अगर हम बात करें तो अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी ट्रांसप्लांट अगर आपकी हुई है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर आपको है, एक्यूट किडनी इन्फ्लामेशन अगर आपको हो गई है, आपको कोई हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी है, या अगर आपको किडनी कैंसर है, हाई डायबिटीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको हो जाता है, या प्री एक्लैम्प्सिया मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं अगर उनमें सडनली बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको क्रॉनिक प्रोटीन यूरिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की कि क्या-क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर नॉर्मल अमाउंट में या नॉर्मल से थोड़ा-सा बढ़ के अगर प्रोटीन निकलता है आपके यूरिन में, तो एज़ सच ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, सिर्फ़ आप थोड़ा-सा थकान महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाता है प्रोटीन का, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान आती रहेगी, आपको नींद आती रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है। एक अजीब-सी आपको स्मेल आप महसूस करेंगे कि काफ़ी तेज़ आपको स्मेल आ रही है। इसके अलावा बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, ओडिमा हो सकता है, बॉडी में जगह-जगह आँखों के नीचे की जो स्किन है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो सकती है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार-बार आपको पेशाब आने की दिक्कत हो सकती है। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी सांस फूलने लगती है। पेट आपका अपसेट हो जाता है, आपको नौशिया या वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको भूख भी कम लगेगी। रात के टाइम पे स्पेशली पेशेंट नोटिस करते हैं कि उनको मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मतलब जो काफ मसल्स हैं वहाँ पे उनको क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से है। प्रोटीन यूरिया का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके पीछे कॉज क्या है? डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई किडनी कैंसर है, किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि कैसे आप मैनेज करेंगे, तो देखिए, आपको अच्छा फाइब्रस डाइट लेना है। वाटर जो है आपको मैनेज रखना है, कितना पानी आपको पीना है या आपके डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे। इसके अलावा आपको सॉल्ट इनटेक अपनी डाइट में बहुत कम करना होगा। एक्सरसाइजेज आपको रेगुलरली करनी है। आपको अवॉइड करना है टबैको या स्मोकिंग, आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। अब जान लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आपके कई सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने की ताकत रखती है। होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। ये एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। यहाँ पे जो मेडिसिन बताई जा रही हैं ये कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आप होम मेडिकेशन कभी ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है।
होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो आपके केस को कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। प्रोटीनूरिया के केस में जो जनरल कुछ मेडिसिन हैं वो हैं जैसे कि मेडोराइनम, मर्कोर, टेरेबेंथिना, एपिस, कैंथेरिस। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपके केस को कम्प्लीटली क्योर करने की ताकत रखती हैं। आई होप प्रोटीनूरिया के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और हमें ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ध्यान रखें। धन्यवाद।